भारत के एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर के मुताबिक इन स्ट्राइक में 3 बड़े एयरबेस को टारगेट किया गया। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी, मुरीदा एयरबेस और रफीक एयरबेस। ये हमला स्ट्रैटेजिकली प्लान किया गया था और इसका असर पूरे रीजन में साफ दिखाई दिया। नूर खान एयरबेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच एक क्रिटिकल बेस भारत के हमले में बुरी तरह से तबाह हो गया। यहाँ के मुख्य विमान जैसे IL-70 रिफ्यूलर और C-31 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेस पर लगी आग इतनी भयानक थी कि 10 किलोमीटर दूर से भी लपटें दिखाई दी। लोग डर के मारे बेस से दूर भागने लगे। ये वही बेस था जहां से पाकिस्तान VIP ट्रांजिट्स और फ्यूलिंग ऑपरेशन करता था। IL-70 जैसी एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स के नष्ट हो जाने का मतलब है कि अब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स लॉन्ग रेंज मिशन पर नहीं जा सकेंगे। यह सिर्फ एयरक्राफ्ट का अड्डा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स के सेंसिटिव ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स का भी हब था। हमले के बाद नूर खान बेस का हाल विनाशकारी था। आसमान में धुआं, आग की लपटें और धमाकों की आवाज। सैटेलाइट इमेज से भी ये डैमेज साफ दिखाई दे रहा है। इसका नुकसान सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एयर पावर को सीधे कमजोर करने वाला है। दूसरा टारगेट था मुरीदा एयरबेस, जो पाकिस्तान के ड्रोन ऑपरेशंस का मेन सेंटर है। यहां से बैरकटा TB2, एकिंजी, शाहपर 2 और चीन के विंग लॉन्ग 2 जैसे मॉडर्न ड्रोन ऑपरेट किए जाते थे। भारत के इस हमले से पाकिस्तान की ड्रोन कैपेबिलिटी को सीरियस नुकसान पहुंचा। मुरीदा बेस में कमांड सेंटर, रिमोट कम्युनिकेशन हब और वेपन्स स्टोरेज भी पूरी तरह तबाह हो गया। अब पाकिस्तान का ड्रोन नेटवर्क ऑपरेशनली पैरालाइज्ड हो गया है। तीसरा और अहम टारगेट था रफीक एयरबेस, जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स का मेन ऑपरेशनल सेंटर था। यहां से JFXN, मिराज 2000 और AW&C जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स ऑपरेट किए जाते थे। इस हमले में 10,000 फीट लंबा रनवे, वेपन वेयरहाउस, फ्यूल स्टोरेज और मेंटेनेंस सिस्टम सब तबाह हो गए। रनवे पर बड़े बड़े क्रेटर्स बन गए, वेपन्स डिपो में ब्लास्ट हुआ और फ्यूल टैंक आग में जलकर खाक हो गए। इन 3 हमलों ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस स्ट्रक्चर को पूरी तरह हिला दिया। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि कुछ मेजर एसेट्स अभी भी सलामत हैं, लेकिन ग्राउंड से आई इमेजेस और रिपोर्ट्स सीवियर डैमेज दिखा रही हैं। पाकिस्तान के लोग गवर्नमेंट और मिलिट्री पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स और जोक्स वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान अब चीन, तुर्की और ईरान से सपोर्ट मांग रहा है और UN में कंप्लेंट फाइल करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सच ये है कि ये हमले पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री पोजीशनिंग को वीक कर चुके हैं। इंटरनेशनल एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि भारत ने ये स्ट्राइक काफी सोच समझकर मिनिमल कोलैटरल डैमेज के साथ की है। यह सिर्फ रिटेलिएशन नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था कि इंडिया अब डिफेंसिव नहीं, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनाएगा। ये अटैक दुनिया को बता रहा है कि इंडिया सिर्फ एक बाउंड्री कंट्री नहीं, बल्कि एक इमर्जिंग डिफेंस सुपर पावर है। पूरी दुनिया इंडिया के इस मूव को एडमायर कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये स्ट्राइक रीजनल स्टेबिलिटी और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को किस तरह इंपैक्ट करेगी। पाकिस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस और बिलावल, शहबाज शरीफ जैसे नेताओं पर प्रेशर बढ़ रहा है। भारत का यह कदम बताता है कि अब हम सिर्फ डिफेंसिव पॉलिसी नहीं, बल्कि स्मार्ट, टारगेटेड और इफेक्टिव एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। दुनिया ने देखा कि इंडिया के पास काबिलियत, इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, so you don't miss out on future content. Signing off, Panda Talks.